अच्छा बच्चों, आपके आपके रिएक्शन फेज में क्या होता है कि जब भी वो एलर्जन आता है वो डीग्रेन्युलेशन कराता है। ठीक है, कैसे कराता है? एंटीबॉडीज की आपस में क्रॉस लिंकिंग करा के। उस क्रॉस लिंकिंग के नतीजे में सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं इन सेल्स से, और आपके पास एलर्जिक रिएक्शन आ जाते हैं। उस एलर्जिक रिएक्शन में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मेन चीजें क्या होती हैं? मेन चीजें होती हैं प्रोराइटिस, यानी कि स्किन पे इचिंग होना। और क्या होगा? हाइव्स बनना, अर्टिकेरिया। ठीक है, अगर आपने कोई चीज इंजेस्ट की है यानी कि खाई है, ओरल कैविटी के जरिए से एलर्जन अंदर गया है, तो आपको सारी स्वेलिंग हो सकती है जीआईटी में और ओरल कैविटी में। अगर फॉर एग्जांपल एलर्जन गया है आपके नोज से, ठीक है, आपकी सांस के जरिए से आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में गया है, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, सांस नहीं आएगी सही से, सांस का मसला होगा, आईज अफेक्ट होंगी। अगर फॉर एग्जांपल एलर्जन ने डायरेक्टली आईज को ही वो किया है, टारगेट किया है, आपकी आईज से ही एंटर हुआ है, तो क्या होगा? आपकी आईज स्वेल हो जाएंगी, कंजक्टिवाइटिस होगा, रनी आईज होंगी। ठीक है, नोज है तो नोज की कंडीशन में रनी नोज हो सकता है, सारी स्वेलिंग हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में। स्किन है तो स्किन के ऊपर बम्प्स बन सकते हैं, स्किन के ऊपर लेजन्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपका इफेक्टर फेज है जिसको हमने डिस्कस किया है, मजीद आगे इसके भी दो फेजेस होते हैं। एक वो फेज होता है जिसको आप कहते हो इमीडिएट फेज, जिसकी बेस पे इस टाइप को आप इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हो। इमीडिएट मतलब के फौरन से हो जाने वाली, कि जैसे ही सब्सिक्वेंट सेकंड एक्सपोजर हुआ तो क्या हुआ? रिएक्शन आ गया विद इन मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम में तो सेंसिटाइजेशन हुई ना, सेकंड टाइम में मैंने कोई मछली खा ली, ठीक है, तो जैसे ही अभी मैंने मछली खाई, अभी वो मेरे मुंह में है या मैंने अभी उसको स्वेलो किया है, विद इन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मुझे क्या हो रहा है? वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, सांस नहीं आ रही, सांस फूल रही है, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ठीक है, मेरी पूरी स्किन के ऊपर रेड कलर के निशान बन रहे हैं, इचिंग हो रही है। तो ये क्या है? विद इन मिनट्स हो रही है, तो इसको आप कहते हो इमीडिएट फेज। लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ इमीडिएट फेज के साइन एंड सिम्टम्स आए। ठीक है, उस टाइम पे तो आएंगे आएंगे, लेकिन वो साइन एंड सिम्टम मजीद बढ़ सकते हैं लेट फेज में। कैसे? कुछ घंटों बाद, 3, 4, 5, 6 घंटों बाद मजीद कुछ सिम्टम्स आएंगे। क्यों आएंगे उसे हम डिस्कस करते हैं, वो मैं बताती हूँ। अच्छा, स्टार्ट में जो विद इन मिनट्स रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा? उसमें कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं आएंगे, उसमें ज्यादातर होता है व्हील एंड फ्लेयर। व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन किसको कहते हैं? कि उसमें एडिमा होता है और रिथिमा। रिथिमा मतलब कि आपकी स्किन हीट होने लग जाती है, वो एरिया जहां पे एलर्जी हुई है वो सारा गर्म होने लग जाता है। और एडिमा, आप लोगों को पता है कि एडिमा क्या होता है? ब्लड वेजल्स, आपको पता है ना एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है? ब्लड वेजल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो सारा फ्लूइड बाहर लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है और आपके टिश्यूज में भरना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एडीमा कहीं पे भी हो सकता है, आपका लेरिंजियल एडीमा हो सकता है, ठीक है, आपकी स्किन में एडीमा हो सकता है, जहां पे भी एलर्जी हो रही है वहां पे एडीमा हो सकता है, और उस एरिया पे हीटिंग इफेक्ट आता है। इसको आप कहते हो व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन। अब ये क्यों होता है? विद इन मिनट्स हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके लिए तैयारी पहले से बॉडी ने की हुई है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि आपके सेल्स के अंदर मौजूद जो ग्रेन्यूलर कंटेंट है वो बना बनाया ग्रेन्यूलर कंटेंट है ना, एंटीबॉडीज भी पहले से लगी हुई हैं, फिर उसकी वजह से अंदर से पहले से बने बनाए केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि आपका हिस्टामीन है, फॉरन फॉरन रिलीज हो रहा है, उसको बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन फौरन हो जाता है। लेकिन कुछ आपके मेडिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि बाद में बनते हैं, जिनको बनने का हुक्म बाद में आपका डीएनए देता है जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उन आप मेडिएटर को कहते हो लेट फेज मेडिएटर। वो इस हाइपर सेंसिटिविटी के स्टार्ट होने के बाद होते हैं, जिसमें आपके पास स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, और भी बहुत सारे
मेडिएटर्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि इस एलर्जिक रिस्पॉन्स के बाद में बनना स्टार्ट होते हैं। उनको बनते बनते ही कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब वो बनते हैं, वो रिलीज होते हैं, तो वो भी अपना रिएक्शन देते हैं। अब उस रिएक्शन में क्या है, उसमें फिर से यही है, यही वाले रिएक्शन स्वेयर हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, वो आके मजीद हीट प्रोडक्शन करेंगे। इंड्यूरेशन मेन इसका है। इंड्यूरेशन क्या होता है कि स्किन जो है, जो जहां पे भी आपकी एलर्जी हो रही है, वहां पे स्किन थिक हो जाएगी, रेड हो जाएगी, और अजीब सी हो जाएगी, स्केली स्केली, उसको आप कहते हो इंड्यूरेशन। ठीक है, ये किस वजह से होती है? ये उन मेडिएटर्स की वजह से होती है, उन केमिकल्स की वजह से होती है, जो कि बाद में बनते हैं, बहुत देर से बनते हैं, पहले से बने बनाए मेडिएटर्स सेल में मौजूद नहीं है। ठीक है, यहां तक बताओ कोई चीज समझ ना आई हो? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस। ठीक है, अब आगे तुम लोगों का ये है कि साइन एंड सिम्टम्स वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं, और विद इन अ पर्सन डिपेंड करता है कि आपका रूट कौन सा है, एलर्जन किस रूट से एंटर हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जाएगा, तो क्या होगा, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, वहां पे मौजूद जितने भी आईजीई कंटेनिंग सेल्स हैं, वो डिग्रेन्युलेट होंगे। अब आपको पता है कि आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का आगाज नोज से होता है, आगे जाके पूरा ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें होगा क्या, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में आपकी ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रक्ट होंगी, सॉरी कंस्ट्रिक्ट होंगी। जब वो तंग होंगी तो सांस का मसला आएगा, क्योंकि वो स्वेल हुई पड़ी है। और क्या होगा, लेरिंजियल एडीमा हो सकता है, आपके लेरिंग्स का एडीमा हो सकता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो आवाज है उसमें भारीपन पैदा होगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, और हे फीवर हो सकता है। हे फीवर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कंजक्टिवाइटिस, इक्जीमा, यानी कि स्किन के ऊपर निशान बनना, लाल नीले पीले से निशान बनना, और कंजक्टिवाइटिस आंखों की स्वेलिंग होती है, और साथ में रनी नोज, रनी आईज, ये सारे सिम्टम्स मिलके कहलाते हैं हे फीवर। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी है, एक मिनट आई थिंक मिस हो गया। जब ये सिम्टम्स आते हैं एलर्जी के, कि रेनाइटिस हो, ठीक है, रनी आईज हो, एक्जीमा हो, और कंजक्टिवाइटिस हो, ये चीजें जब इकट्ठे होती हैं, तो इसको आप, इस एलर्जी को नाम देते हो हे फीवर का। ठीक है, अच्छा, अगर तो एलर्जन एंटर हुआ है, जी बेटा, जो जी है बेटा, फीवर से ऊपर लिखा है, हम्म, जो है फीवर से ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? हे फीवर से ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठहरो मैं देख लेती हूँ। यूट्री पता नहीं क्या लिखा। अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया का मतलब होता है हाइव्स बनना। मैं बता देती हूँ ये क्या है, ये स्किन के ऊपर उभार है। कभी तुम लोगों ने देखा हो कि कोई इंसेक्ट काट जाता है, शहद की मक्खी काट जाए, भीड़ काट जाए, ठीक है, तो उस जगह पे पहले एक जहां पे भी उसने बाइट किया होगा उस जगह पे, अच्छा और छोड़ दो, चूंटी काट जाए, उस जगह पे एक उभार सा क्रिएट होता है, तुम लोगों ने देखा होगा। यस। ठीक है, वो पहले तो ऐसे वाइट सा निशान होता है, फिर वो रेड हो जाता है, इसी किस्म की अर्टिकेरिया। उसका जरा थोड़ा सा ना स्वेयर है, मैं बताती हूँ। लाइक ये तुम लोग समझो, ये तुम लोग की स्किन पड़ी है पेपर, यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे से उभार बन जाएंगे रेड कलर के, इसको आप कहते हो हाइव्स। खारिश वारिश भी होती है। अच्छा, अगर एलर्जन आपकी आईज से एंटर हुआ है, तो आपके कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी, कंजक्टाइवा स्वेल हो जाएगा, आईज जो है वो रनी आईज होंगी, आंखों से पानी निकलता रहेगा। माउथ का बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ से जाएगा तो लिप्स स्वेल हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ टंग हो जाएगी, आगे जाके आपका जो गला है वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, सही से कुछ खा पी नहीं सकोगे, अल्सर्स बन जाएंगे, जीआईटी में स्वेलिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, ये सारे साइन, हाँ, फिर अंदर जीआईटी में और भी मसाइल हो सकते हैं इसकी वजह से। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स क्यों है, क्योंकि एलर्जी कहाँ पे हो रही है, आपके ओरल कैविटी और जीआईटी में, क्योंकि यहीं से एलर्जन एंटर हुआ है। अच्छा, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं,
नट्स हो सकते हैं, जिसमें आपके पास मेजर मेजर कॉज क्या है, पीनट्स और वॉलनट्स, ये मेजर कॉज होते हैं। और भी हो सकते हैं, सी फूड हो सकता है जिसमें आपके पास शेलफिश और बाकी सी एनिमल्स हो सकते हैं, पोलन्स हो सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को फूलों से एलर्जी है, किसी स्पेसिफिक फूल से एलर्जी है, ठीक है, उसके पोलन्स होते हैं। या आप लोगों ने सुना होगा कि गंदम के मौसम में, फसल की कटाई के मौसम में कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है। इसको वैसे अस्थमा नहीं कहते, एजमा कहते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, गलत प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है कि गंदम की कटाई के दौरान क्या होता है, पोलन सारे हवा में फैले हुए होते हैं। तो जो लोग एलर्जिक होते हैं उनके सांस का मसला इसलिए हो जाता है कि अंदर स्वेलिंग हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। कुछ ड्रग्स हो सकते हैं लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सेंसिटिव ड्रग्स, सॉरी पेनिसिलिन सेंसिटिव लोग होते हैं, तुम लोगों को कई दफा बताया है। इंसेक्ट बाइट से हो सकता है, इंसेक्ट विनम से। इन सब में वो प्रोटीन होती है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। अब वो मसला उन प्रोटीन का नहीं है, मसला उन लोगों का है जिनको इससे एलर्जी है, क्योंकि नॉर्मल जो भी आपके पास इंडिविजुअल है उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों में से कई लोगों को शहद की मक्खी ने या भीड़ ने काटा होगा। एज सच तुम लोगों को कोई रिएक्शन नहीं आता, जो जगह है अफेक्टेड एरिया है उस बाइट वाली जगह पे थोड़ी सी स्वेलिंग पेन वगैरह हो जाता है, एक दो दिन में सेट हो जाता है। लेकिन जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, यहाँ से उनको भीड़ ने काटा, यहाँ से उनकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग, पूरी बॉडी पे निशान बनना, पूरी बॉडी पे खारिश, सांस का मसला, सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो ये हाइपर सेंसिटिव लोगों में स्वेरिटी होती है। अच्छा, कुछ लोग हैं उनको लेटेक्स ग्लव से एलर्जी है, ये जो तुम लोग पाउडर वाले ग्लव चूज कर रहे होते हो, लेटेक्स के रबड़ वाले। हम लोगों को तो कुछ नहीं होता, जो हाइपर सेंसिटिव लोग हैं वो सिर्फ या ग्लव्स पहने या उनको एलर्जी शुरू, ना सिर्फ हाथों पे, पूरे बॉडी पे भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा बच्चों जरा दोबारा ज्वाइन करो, 5 मिनट का रहता है, मैं तुम लोगों को ये खत्म करा दूं। दोबारा ज्वाइन करो।